रवि 21 साल का एक साहसी और जिज्ञासु लड़का हमेशा अजीब और रहस्यमय जगहों पर जाने का शौकीन था। गांव के बुजुर्ग उसे अक्सर चेतावनी देते, पुराने खंडर के पास मत जाना, वहाँ एक लाल लहंगे वाली चुड़ैल का साया है जो अपनी खोई हुई किताब की तलाश में भटकती है। लेकिन रवि को इन बातों पर कभी भरोसा नहीं था। एक रात ठंडी हवा और चांदनी के बीच उसने सोचा कि क्यों ना इस कहानी की सच्चाई पता की जाए। वो अकेले टॉर्च हाथ में लिए गांव के किनारे पर बने सदियों पुराने खंडर में पहुंच गया। दीवारें टूटी हुई, बेलें हर तरफ फैली हुई थी और अंदर अंधेरा गुप्त अंधेरा था। जैसे जैसे वह अंदर बढ़ता गया, अजीब सी सिहरन उसके शरीर में फैलने लगी। अचानक उसे बहुत हल्की सी पायल की छनछन सुनाई दी। रवि ठिक गया। ये आवाज, यहाँ कौन हो सकता है? उसने टॉर्च उस दिशा में घुमाई, लेकिन सिर्फ धूल और मकड़ी के जाल नजर आए। वो आगे बढ़ा ही था कि अचानक ठंडी हवा का तेज झोंका आया और उसकी टॉर्च बुझ गई। अंधेरे में उसके पीछे से एक धीमी सी फुसफुसाहट सुनाई दी। रवि, उसने चौंक कर मुड़कर देखा। सामने लंबी बिखरे काले बालों की एक औरत खड़ी थी। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थी। चेहरा आधा सड़ा हुआ था और होठों से धुआं निकल रहा था। उसने फटा हुआ एक लहंगा पहन रखा था जिस पर सूखे खून जैसे दाग थे। रवि के पैर कांपने लगे, लेकिन वो पीछे नहीं हट सका। चुड़ैल धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी और खुरदुरी आवाज में बोली, तू मेरी किताब लेने आया है? रवि अकलाते हुए बोला, क्या कौन सी किताब? चुड़ैल ने हवा में हाथ घुमाया और उसके चारों तरफ धुंधी सी फैल गई। उसी धुंध में एक पुरानी जली हुई किताब उसके पैरों के पास आ गिरी। अचानक उस किताब के पन्ने अपने आप खुलने लगे और एक अजीब डरावनी मंत्रोच्चार की आवाज गूंजने लगी। रवि ने डर के मारे किताब उठाई थी कि चुड़ैल की चीख आसमान फाड़ देने जैसी गूंजी। वो मेरी है। अगली पल उसका चेहरा भयानक रूप में बदल गया। दांत नुकीले, आंखें और लाल, हाथों की उंगलियां लंबी नुकीली हड्डियों में बदल गई। वो छलांग लगाकर रवि पर झपटी। रवि चीखते हुए पीछे हटा, लेकिन खंडर के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। अब सिर्फ अंधेरा, चुड़ैल की डरावनी हंसी और उसके कदमों की आहट सुनाई दे रही थी। गांव में लोग कहते हैं कि उस रात के बाद रवि को कभी किसी ने नहीं देखा, लेकिन कभी कभी खंडर के पास से गुजरते हुए लोग पायल की छनछन और लड़के की चीख सुनते हैं जो हमेशा मदद के लिए पुकार रहा होता है।